एक बार सभी मन से गौ माता की जय बोलेंगे। बोले गौ माता की। अभी एक भजन मैं सुबह सुबह सुन रहा था, ई दुनिया में गौ माता भगवान कहीजे। और ये वास्तव में सही भी है कि हमारे 36 करोड़ जो देवी देवता है वो हमारी गौ माता में निवास करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से एक लंपी स्किन नामक बीमारी का राक्षस हमारी गौ माता को परेशान कर रहा है। और इसका हमने तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे इनको देखा ही है। आज साक्षात अपने सामने एग्जाम्पल है। वह नंदी जो कभी चित्तावा ग्राम पंचायत की शान बढ़ाया करता था, आज इसे परेशान होकर के और अब खुद परेशान हो रहा है और इसके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो धन्यवाद देना चाहूँगा उनको गौ भक्तों को जिन्होंने इसकी केयर करने की प्रतिज्ञा ली, और धन्यवाद देना चाहूँगा चिकित्सा विभाग को जिन्होंने इसका इलाज जो है वो सही समय पे किया। आज इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वापस वो अपने रिकवरी मोमेंट पे है। लेकिन बड़ी परेशानी ये है, एक नंदी वंश की बात नहीं है, संपूर्ण गोवंश पे बहुत बड़ा एक प्रहार इस लंपी स्किन जो बीमारी है वो कर रही है। और मैं तो कहूँगा कि भगवान करे ये केवल अफवाह हो, लेकिन ये अफवाह नहीं होकर यदि सही हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और अफवाह ये थी, अभी आज सुबह सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे थे, एक छोटा बच्चा जिसके शरीर पे फपोले फपोले हो रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पे फपोले हो रहे थे, और उसका कारण बताया जा रहा था कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से जो गौ माता परेशान थी उसका दूध पीने की वजह से ऐसा हुआ। तो हमारे जितने भी डेयरी जो संचालक भाई है वो इतनी गौ माताओं का दूध लेके आते और उसका दूध का सेवन अपन करने लग जाए, तो मैं तो फिर से कहूँगा कि ये अफवाह हो। मैं सबसे पहले इस नंदी को आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्लोज से दिखाएं, और इसके ऊपर जितने भी शरीर के फफोले हैं वो इस बात का प्रतीक है। वह नंदी जो हर एक दुकान के सामने जाया करता था, गुड़ खाया करता था और उसका आशीर्वाद दुकानदार लिया करते थे। आज स्थिति यह है कि यदि गौ भक्त जागृत नहीं रहते तो शायद आज का वाक़या कुछ और होता, लेकिन फिर भी ये अपनी रिकवरी की स्थिति में है। मैं सबसे पहले हमारे गौ भक्त हरदान सिंह जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और थोड़ा सा इसके बारे में विशेष बताएं। गौ माता की जय। ये नंदी आपनो बीमार हो गयो, अब ठीक है। गांव का सगड़ा मिलकर सेवा करी और इंजेक्शन भी लगाया, दवाएं भी दी और रिकवर हो रही है धीरे धीरे। थोड़ी पैरा में तो सूजन है हाल भी, और रिकवर हो जैसी। आप बड़ी खुशी की बात है। और आप भी आया है और संभालिया, और लोगों ने भी बताया मैसेज हो कि भाई ध्यान रखो थोड़ो हैं, कोई अन को हो जावे तो भी अलग रखो, दूसरी कहें के साथ में तो रड़बा दो और थोड़ी केयर करो। थोड़ी सी रामायण भी करनी पड़ी, अपन सगला ने मिल रहे। डॉक्टर भी अच्छी सेवा दे रहा है गाँव का। और गौशाला में भी आप कहूँगा भाई गौशाला में आपने गौशाला में तो हाल गौ माता की कृपा है, हालतानी कोई नहीं। अटे गाँव में जरूर एक दो के वो बतावे एक ज्यादा है वो ठीक होगो, रिकवर होगो और सगला सेवा करी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। ये एक गौ भक्त का आत्मा से निकला हुआ संदेश था। संक्रामक बीमारी है और इसका इलाज ही सावधानी ही इलाज है, इस प्रकार का मैसेज आप प्रेषित कर रहे हैं। मैं आगे की कड़ी में जिनका परिवार काफ़ी बड़ा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो गौशालाओं के ऊपर आ रही है। ये संक्रामक चूँकि वायरस जनित बीमारी है, एक नंदी वंश के या फिर एक गौ माता के यदि हो गया तो किसी भी गौवंश को बचाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी निभाने का काम हमारे चितावा की गौशाला अध्यक्ष हेमाराम जी पीटीआई जी साहब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपने जो सावधानियां बरती है या आपने जो प्रिकॉशंस अपनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। पीटीआई बोलिए गौ माता की जय। देखिए बीमारी का जब पता लगा हमें, डॉक्टर साहब ने बोला था शुरू में, हमने
उन्होंने हमने इतला दे दी थी कि आप गायों का पूरा ध्यान रखें, कोई बाहर न भेजें, बाहर की गायों को अंदर न लें। तो हमने गौशाला के लिए एक दिन अनाउंसमेंट कराया दोनों गांवों के अंदर कि बाहर का कोई भी पशु लेकर गौशाला में ना आए। और ये बचाव मैंने पूरी पालना कर रहे हैं उसकी। और डॉक्टर साहब के बताए अनुसार छिड़काव हमने करवा दिया है। टीका की मांग कर दी है हमने, वो भी टीका भी लग जाएगा। अगर हमारी गायें पूर्ण रूप से स्वस्थ है गौशाला में, तो आज ये नंदी है हमारे यहाँ अलग इसको शिफ्ट किया हुआ है और गौ भक्त सब ध्यान कर रहे हैं, गांव वाले सभी लोग मिलके। ये वास्तव में सराहनीय का कार्य है। राजेश सोहन जी बुला रहा है, ये वास्तव में जागरूक है। इन्होंने बोला मेरे को, चलो ये आप चैनल में आते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरे लोगों को भी पता लगेगा भाई क्या बीमारी है, तो कैसे हमें पालन करना है, कैसे सावधानी बरतनी है। तो मैं सभी गांव वालों से और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौशाला में कोई भी गोवंश अभी फ़िलहाल नहीं लेके आए। वैसे हमने अनाउंसमेंट करवा दिया है, अगर आप लेके आएंगे तो आपको वैसे ही वापस ले जाना पड़ेगा, तो परेशानी होगी। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि टाइम पर हमें सूचना दे दी और उसके हिसाब से हम काम करें। और हमारी गौशाला की जो है लगभग 700 गायें हैं, वो सब सुरक्षित है, अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। हम साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और ठीक है साहब, सोहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद, और गांव वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सभी गौ भक्तों का आभार जिस प्रकार से सर अदा कर रहे हैं। वास्तव में ये सनातन, जितने भी सनातनी अपन जो लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने अपने स्तर पे हम इस प्रकार से सावधानी यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि भगवान भी देखेंगे और हमारी सावधानियाँ भी काम में आएगी, और दोनों चीज़ें मिलकर के इस रोग से अपन जल्दी छुटकारा पालेंगे। मैं आगे हमारे यहाँ के वरिष्ठ पशु चिकित्सक मनोज जी सेन को आमंत्रित करूँगा कि वो थोड़े से इसके बारे में विस्तार से बता दें कि परेशानी क्या है और इसकी सावधानियाँ क्या है। तो मैं आमंत्रित करूँगा मनोज जी सेन साहब को कि वो आएँ और वो बताएं कि परेशानियों का निजात कैसे दिलाया जा सकता है और किस प्रकार से बचा जा सकता है। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर मनोज सेन। ये जो बीमारी अभी अपने इलाके में चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरस जनित बीमारी है और इसका फैलने का मुख्य कारण है मक्खी मच्छर। और अपन वाहक बन जाते हैं, कई बार अपन एक बीमार पशु को टच करें और दूसरे के पास जाएं, वो उसके द्वारा भी ये फैल सकती है। तो आप पशुपालक भाइयों से मेरा सर यही निवेदन है कि आप परिवहन पशुपालक जो पशुओं का आप कर रहे हो उसको एकदम प्रतिबंधित कर दो। कोई भी पशु घर में भी अंदर बाहर न जाए और दूसरे पशुओं से मिले नहीं, और दूसरा आदमी भी है तो पशुओं के टच में ना आ पाए, ऐसी आप व्यवस्था करो। और मक्खी मच्छरों के लिए आप इसमें आप साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन या सोडियम हाइपोक्लोराइट, इनका सॉल्यूशन बना के आप समय समय पर अपने पशुपालक का जो बाड़ा है उसमें छिड़काव करें, जैसे उसमें मक्खी मच्छरों का कंट्रोल रहे उसमें। और बीमारी के लिए आपको ये नंदी वंश दिखाई दे रहा है, इसमें जो लक्षण है, तेज़ बुखार आती है इसमें, और इसमें पूरे शरीर पे गांठें हो जाती है और बुखार से बेचारा बहुत परेशान रहता है। इसीलिए इसको तुरंत आपको पशु चिकित्सक को दिखाना ज़रूरी है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट अपन को करना है। तो इसमें अपन को सबसे पहले यही है, इसमें जो एंटी फीवर है, जो बुखार नाशक दवाई है वो चालू रखनी है, और जो इम्यूनिटी बढ़ाने की है, जो जीवन रख सकता क्षमता को बढ़ाने वाली दवाई है वो चालू रखनी है। 5-10 दिन इसको परेशानी रहेगी, उस दिन तक ये अपन को ये दवाइयाँ देनी चालू रखनी है। और तीसरा है इसका अपन को बचाव के लिए इसका टीका है। टीका में पशुपालक भाइयों आपको एक स्पेशल ध्यान रखना है, गोट पॉक्स सी वैक्सीन लगानी है। अभी कई बार हमने ये फील्ड में देखा है कि सी पॉक्स वैक्सीन लेके भी लोग घूम रहे हैं और वो लगा रहे हैं, जो इसमें कोई कारगर नहीं है। तो आप ध्यान रखें, गोट पॉक्स वैक्सीन ही इसमें लगानी है। और जिस बाड़े में जो पशु इन्फेक्टेड हो गया तो घबराना नहीं है, उस बाड़े में तो वैक्सीन नहीं होगी, पर दूसरे बाड़े में अपने वैक्सीन अपन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना अपन को। और बीमारी ज़्यादा मोटिलिटी इसकी नहीं है, करीबन मैक्सिमम 5% तक मोटिलिटी है, मतलब मृत्यु दर है इसकी 100 में से 5 में से कम है वो मृत्यु दर है। तो घबराने को नहीं है, सब तैयार हो रहे हैं पशु, और आप सावचेत रहे। धन्यवाद।
धन्यवाद बलारा जी। एक मैं साथ चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस प्रकार से बच्चा संक्रामक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ ये भगवान करे अफवाह हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। हाँ, तो ये जो ये वायरस है, ये आप दूध को यदि गर्म करके वायरस जनित कोई बीमार पशु से दूध आ भी गया तो उसको गर्म करके आप 100 डिग्री पे, तो इसमें कोई भी वायरस जीवित नहीं रह पाता है। तो आप जो ये सोशल मीडिया पे जो कई उन्होंने ग्रुप में डाल रखा है आदमियों को या बच्चों को ऐसा इन्फेक्टेड बीमारी, कोई वो फालतू की बीमारी दूसरे से जोड़ा हुआ लिंक है और इस बीमारी से कोई नहीं है। आप दूध काम ले सकते हो गर्म करके और इससे कोई भी आगे मनुष्य में फैलने की कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर से चाहूँगा कि हमारा जो नंदी है वो जल्दी तैयार हो जाए और नंदी के साथ में जितने भी गौ माताओं के ऊपर जो संकट है उसे जल्दी अपन निजात पाएँ। इसके लिए मैं गौ भक्तों को, बाबू साहब को, पीटीआई सर को और डॉक्टर साहब को सबको धन्यवाद अदा करूँगा कि जिन्होंने समय निकाला और अपना मैसेज नमस्ते के माध्यम से सबको प्रेषित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।